आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले फर्स्ट यूनिट हम कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट जैसा कि आप जानते हैं हमारी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या था? इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक्स मीन रेस्ट, कि हमें चार्ज को स्टडी करना था जब वो रेस्ट में था। तो अब जब वही चार्ज मोशन में हो या वो चार्ज मूव कर रहा हो, तो उस चीज़ को जब हम स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि सरल शब्दों में हम बात करें तो चार्ज के मोशन को स्टडी करने के लिए जो हमारी फिजिक्स की ब्रांच है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इसके अंदर जो हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बताया कि चार्ज के फ्लो को, चार्ज के मोशन को स्टडी करने वाली ब्रांच है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब टाइम के साथ साथ मान लिया कि हमारा कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इस कंडक्टर से लगातार जो हो चार्ज फ्लो करते हुए जा रहा है। तो कितने, मान लिया कि टाइम टी में हमारा जो चार्ज फ्लो करके गया इस क्रॉस सेक्शन एरिया से वो क्यों गया है, तो उसके बेसिस पे जब हम करंट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो जाएगा, कितना चार्ज कितने टाइम में हमारा इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को या पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करके गया। तो दोबारा से देखें तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, तो लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो रेट का मतलब क्या है? रेट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, टाइम। यानी कि करंट यानी कि आई किसके इक्वल हो जाएगा, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो करके गया। ये वाली जो हमारी करंट की वैल्यू आएगी इसको हम बोलेंगे एवरेज करंट। क्या बोलेंगे इसको? एवरेज करंट। अब जब हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर करंट निकालना है तो उस टाइम पे यही जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू डी क्या हो बाय डी। ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट। यानी कि दोबारा से हम देखें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, करंट। और करंट जब हमें एवरेज निकालना हो तो क्या हो बाय टी, यानी कि टोटल चार्ज और टोटल टाइम, उसको डिवाइड करो, टोटल चार्ज निकालो उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। और जब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें करंट की वैल्यू देखनी है तो उस टाइम पे हमारा जो आई होगा यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू बाय डी। करंट को हम आई से लिखते हैं, करंट को लिखने के लिए आई सिंबल है हमारा। अब इसके बाद यूनिट देखें करंट की। करंट जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, 11th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी फंडामेंटल यूनिट है जो कि हमारी एम्पियर है। करंट की क्या यूनिट हो जाएगी, एम्पियर। एम्पियर को शॉर्ट में ए से हम लिखेंगे। इसके साथ साथ करंट जो है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने अब तक 10th क्लास में भी देखा होगा और अब तक भी देखा होगा कि जब भी हम करंट का नाम लें तो हम बोलते हैं करंट इज फ्लोइंग थ्रू पॉइंट ए टू बी। इसका मतलब हम डायरेक्शन तो देते हैं करंट की, ए से चल के करंट बी के ऊपर गया यानी कि ए पॉइंट से चल के बी की साइड करंट जा रहा है।
या फिर हम अब अभी बोलेंगे कि करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि करंट के पास डायरेक्शन तो है, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसलिए करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और कभी कभी एग्जाम में जब आप जाते हो तो आपके पास ये स्केलर ऑप्शन ना हो और एक अलग से ऑप्शन हो टेंसर, जैसा कि आपको बताया गया था प्रेशर के केस में। प्रेशर हमारा टेंसर क्वांटिटी था, वैसे ही टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिसकी डायरेक्शन तो होती है लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। तो इस तरीके से जब हम करंट को भी देखें तो उसी कैटेगरी में ही आता है। तो इसका मतलब क्या है? स्केलर ऑप्शन में है तो हमारा स्केलर सही है, लेकिन स्केलर ऑप्शन में नहीं है, टेंसर हमारा ऑप्शन में है, तो टेंसर हो जाएगी। करंट कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? टेंसर। अगर टेंसर ऑप्शन में है तो आप बिल्कुल 100% टेंसर को ही टिक करेंगे। अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं है उस टाइम पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हम जल्दी जल्दी कुछ एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उनको बस आप सुन लेना और समझ लेना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको हम साथ साथ बोर्ड पे सॉल्व करते चलेंगे और उसको पूरा का पूरा डेरिवेशन जो हम करते चलेंगे। तो अब दूसरे नंबर पे बात आती है, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पढ़ लेते हैं उसके बाद जो बात आती है वो आती है चार्ज कैरियर की, कि चार्ज को जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी कंडक्टर के अंदर फॉलो करवाएगा या चार्ज को गेन करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उस चीज को या उस पार्टिकल को हम क्या नाम देंगे? चार्ज कैरियर। सीधे सीधे बोले तो चार्ज को जो कैरी करते हैं, चार्ज को फॉलो करवाते हैं, उन पार्टिकल को हम चार्ज कैरियर बोलते हैं। और चार्ज कैरियर जो है ये मेटल्स के अंदर या फिर कंडक्टर के अंदर, मेटल्स या कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज कैरियर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो आपने देखा होगा, जो हमारे सेल हैं जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके अंदर जो हमारे चार्ज कैरियर का काम करेंगे वो करेंगे आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे? आयंस। अब इसके बाद सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर का काम करेंगे वो हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो ये तीनों जो हैं हमारे चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं या फिर चार्ज कैरियर की ड्यूटी करते हैं, चार्ज कैरियर का काम करते हैं। चार्ज कैरियर क्या है? जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करवाएंगे। तो जो सेकंड जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हम मोस्टली कंडक्टर से ही डील करेंगे और चार्ज कैरियर जो है एज ए इलेक्ट्रॉन हम स्टडी करेंगे इस पूरी चीज को। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है आपको केमिस्ट्री में स्टडी करवाया जाता है। इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर जो है इसके बारे में हम 9th यूनिट में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली यहाँ वहां इधर उधर मूव करते हैं। तो इस रैंडम वेलोसिटी को जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो हमारे जो चार्ज पार्टिकल है या चार्ज कैरियर हम बोले, जो रैंडम मोशन करते हैं, उस मोशन को जिस वेलोसिटी के साथ वो रैंडम मोशन करते हैं उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? थर्मल वेलोसिटी। इसका नाम थर्मल ही क्यों रखा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को या भी किसी भी पार्टिकल को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी इसको मिलती है किसी टेम्परेचर के ऊपर ये रखा हुआ है कंडक्टर, तो उस टेम्परेचर से इसको थर्मल एनर्जी मिलती है। इसलिए थर्मल एनर्जी के कारण जो इनका मोशन होता है, इस वजह से इनकी जो वेलोसिटी है उसका नाम क्या पड़ा है? थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी क्या है?
it is velocity of charge carriers without applying electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसके साथ अप्लाई नहीं किया, मतलब इसको बैटरी से हमने जोड़ा ही नहीं है, और ये जो सारे के सारे जो पार्टिकल हैं ये फिर भी मूव कर रहे हैं। तो जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल वेलोसिटी। तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये मान लिया कि u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेकंड है ये u2 से, थर्ड है ये u3 से, और जो nth है वो un से मूव कर रहा है। यानी कि u1 क्या बोलेंगे हम, u1 इज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, u2 इज थर्मल वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन, u1 इज थर्मल वेलोसिटी ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन या nth इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो हमारी थर्मल वेलोसिटी है वो ऑर्डर में बहुत हाई है। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, बहुत तेज स्पीड के साथ मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई वेलोसिटी। तो इसका जो ऑर्डर है थर्मल वेलोसिटी का, उसका जो ऑर्डर है वो अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकंड है। कितना है थर्मल वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो 10⁵ मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। और मजे की बात यह है कि अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ही नहीं किया है। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर देंगे, अब जब इसको बैटरी से जब तक जोड़ा नहीं जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ इसके एंड्स के अबाउट जब बैटरी को हमने नहीं जोड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें, यानी कि इसको बैटरी से जोड़ दें, उस टाइम पे जो हमारी वेलोसिटी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, अभी देखते हैं। अच्छा, इसमें एक खास बात और है, जो थर्मल वेलोसिटी का मीन है, थर्मल वेलोसिटी का मीन, U से हम थर्मल वेलोसिटी को लिखेंगे, और इसका मीन यानी कि सारी की सारी वेलोसिटीज को u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन u1, सब का जब मीन निकाल देंगे हम तो वो किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। 0 के बराबर क्यों आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन इससे करंट फ्लो फिर भी नहीं हो रहा है। करंट फ्लो का मतलब एक नेट डायरेक्शन में ये जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते। अगर एक पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, अगर एग्जांपल लें, हम सोचें, अपने दिमाग से समझने की कोशिश करें, अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कोलिजन के बाद कभी ना कभी इस रास्ते पे वापस भी आएगा। तो इसका मतलब जो ओवरऑल जो हमारा एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान रखने वाली इसकी 3 बात है। कौन सी, थर्मल वेलोसिटी क्या है, विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज कैरियर की वेलोसिटी है उसको थर्मल वेलोसिटी बोलेंगे। थर्मल वेलोसिटी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। दूसरी बात क्या है, थर्मल वेलोसिटी ऑर्डर में बहुत ज्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। और लास्ट जो है वो क्या है कि थर्मल वेलोसिटी का जो मीन है वो क्या आ जाएगा, एवरेज या मीन, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि नेट मूवमेंट जो है उसकी 0 है। अब इसके बाद देखते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर दें या बैटरी जो हो उससे जोड़ दें कंडक्टर को, तब हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब किसी कंडक्टर के अबाउट, कंडक्टर के एंड्स के अबाउट हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर बैटरी को कनेक्ट कर दें तो उसके कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसके दोनों एंड्स के अबाउट। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई हो जाएगा तो इसके अंदर चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स, तो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ जाना है, अट्रैक्ट होके पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की तरफ जाना है। तो ये सब के सब जो चार्ज कैरियर हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे और उसी डायरेक्शन में जो हम मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब इन सब के सब जो नेगेटिवली चार्ज कैरियर, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन में सब के सब जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं।
अब जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, मान लेते हैं फर्स्ट की v1, सेकंड की v2, इस तरह से जो एनर्जी जो पार्टिकल है उसकी क्या आ जाएगी, vn जो है वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये वेलोसिटी किसके कारण आई, ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कैसे अरेंज हो गए, तो उसके लिए हमें पता है कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसके साथ साथ कंडक्टर, अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई हो गया है कंडक्टर के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल को यानी कि इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन के कारण इनकी जो वेलोसिटी है सबके सब चार्ज कैरियर की, वो इनिशियल वेलोसिटी अगर अभी आपको याद हो तो हमने u1 u2 u3 थर्मल मानी थी, और उस इनिशियल वेलोसिटी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन अप्लाई होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और वो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, इसकी v बन जाएगी, u से क्या हो जाएगी v हो जाएगी, कुछ एक्सेलरेशन a अप्लाई होगा। तो अब जो इनकी वेलोसिटी आई है v1 v2 v3 इस तरह से vn, उन सब का एवरेज जो हो जाएगा हमारा, उसको हम नया नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब एक बार देखें बोल के, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे पहली बात एवरेज वेलोसिटी है। क्या है, एवरेज वेलोसिटी है किसकी, चार्ज कैरियर की, कब की, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के एंड्स के अबाउट अप्लाई कर दिया जाए। तब जब इसको लिखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स when an electric field is applied about ends of conductor। ठीक है, कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसके अंदर जब इसकी वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी जो u थी उससे v हो गई, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन a इसको मिला, तो अब जो इसकी वेलोसिटी है उसका एवरेज निकालें तो उसको हम नाम देंगे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम vd से लिखेंगे, v और इसके नीचे क्या लिखेंगे, d, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब निकालें तो क्या करते हैं, let velocity velocities of charge carriers before electric field, before applying are, जो हमारा फर्स्ट चार्ज कैरियर था उसकी क्या है, u1 हमने मानी थी, सेकंड की क्या आ जाएगी u2, थर्ड की क्या आएगी u3, इस तरह से क्या आएगी un तक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन एक्टिंग, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, ये होता है ना, क्योंकि F इज इक्वल टू ma, अब m जो हम दूसरी साइड लेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो अब F की वैल्यू अगर हम देखें, F की अगर जो वैल्यू निकालना चाहें हम, तो किसकी टर्म में निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ हमने किया था फर्स्ट यूनिट में, क्या किया था, F बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ था। तो यहाँ से F की वैल्यू तो निकालें, F की वैल्यू को निकालें तो E मल्टीप्लाई क्यू, ऐसा कुछ है। तो इस F की जगह पे जो वैल्यू पुट करेंगे हम, वो क्या पुट करेंगे, E मल्टीप्लाई क्यू। और अच्छा एक बात और देखिए, ये क्यू क्या है, चार्ज, कौन सा चार्ज, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो अब इसके अंदर चार्ज कौन सा है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, चार्ज कैरियर्स, और चार्ज कैरियर मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हम सीधा ही क्यू की जगह पे क्या रख दें, E रख दें, E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। तो F की जो वैल्यू है उसकी जगह पे क्या रखेंगे, माइनस ई,
क्या रखेंगे आपकी जगह पे, माइनस ई ई, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस ई बाय एम। अब जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ चार्ज कैरियर्स आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या आ जाएगी, मान लेते हैं v1 v2, जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी क्या आएगी v1, सेकंड की v2, थर्ड की v3 एंड सो ऑन, जो nth है उसकी क्या आ जाएगी vn। और काइनेमेटिक इक्वेशन हमारी क्या कहती है, जो v होता है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, u प्लस at। तो इससे अगर हम निकालें तो v1 किसके इक्वल आ जाएगी, u1 प्लस at1। एक्सेलरेशन तो सबके ऊपर सेम लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सबके ऊपर सेम काम कर रहा है। तो v2 क्या आएगी, u2 प्लस at2। इस तरह से जो vn या nth वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, un प्लस atn। ये आ जाएगा हमारा जो फाइनल वेलोसिटीज है वो। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने क्या डेफिनेशन दी थी कि एवरेज वेलोसिटी है। कौन सी एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी है चार्ज कैरियर की जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद जो हमारी वेलोसिटीज हैं वो क्या है, v1 v2 v3 v4 v5 vn, इस तरह से। तो इनका एवरेज अगर निकालें तो क्या आएगा, vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। किसके बराबर हो जाएगा, इन सबका एवरेज। एवरेज कैसे निकालें, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn, और कितने से डिवाइड करें उसको, n से। अब यहां से जब वैल्यू पुट करें, v1 की वैल्यू क्या है, u1 प्लस at1, v2 की क्या है, u2 प्लस at2। जब यहां पुट करेंगे ये, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, vd इज इक्वल टू u1 प्लस at1 प्लस u2 प्लस at2, और v3 क्या आ जाएगी, इसको अगर और अच्छे से साफ लिखें, u1 प्लस at1 प्लस u2 प्लस at2 एंड सो ऑन u1 प्लस atn, ऐसा कुछ है, और नीचे क्या है n। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो क्यों ना इन सब के बीच में पॉजिटिव यानी कि प्लस का निशान है, सब के सब क्या है, ऐड है। तो अब u को सबको अलग निकाल लें और at वाली टर्म हमको अलग लिख लें। तो u वाली टर्म्स को मैं कैसे लिख लेता हूं, u1 प्लस u2 प्लस u3, और इस तरह से u1 तक अलग लिख लेते हैं। अब साथ में क्या बचेगा, प्लस में at1 at2 at3 at4 एंड सो ऑन atn। तो यहां से हम देखें तो a सबके साथ है, तो a को बाहर निकालने कॉमन, तो a को निकाला कॉमन और अंदर क्या आया, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड tn, और डिनोमिनेटर में क्या है दोनों के, n। अब a प्लस b बाई सी है, a प्लस b बाई सी की फॉर्म में अगर कोई टर्म है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बाई सी प्लस b बाई सी, यानी कि इस डिनोमिनेटर में जो c है इसको दोनों के नीचे लिखा जा सकता है। अब यहां से देखिए, जो डिनोमिनेटर में n है उसको इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो जब इसको लिखें तो यहाँ n और यहाँ n। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब थर्मल वेलोसिटी पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था कि थर्मल वेलोसिटी u2 u3 u4 u5 u1, और उसका एवरेज निकालें, उसको n से डिवाइड करें सबको जोड़ के, तो क्या आया था हमारा, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज आया था 0, प्लस यहाँ से क्या आया a, और t1 t2 t3 t4 tn, इसको हम एक नया नाम देंगे एवरेज, एक अपॉन में क्या है n, तो इसको हम नया नाम देंगे क्या, टाउ। टाउ मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्या नाम देंगे इसको, टाउ अपॉन अपॉन। अब नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया है।
यहां से क्या आएगा, टाउ क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड tn अपॉन n। ये क्या है, टाउ हमने मान लिया है। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करें तो इट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दोबारा से देखिए, अब यहां से u1 u2 u3 u1 अपॉन n, इसको हम पहले से ही 0 के बराबर प्रूव कर चुके हैं। अब यहां से a हमने कॉमन लिया है, इसको लिख लेते हैं t1 t2 t3 tn, यानी कि टाइम का जो एवरेज है उसको हमने नया नाम दे दिया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम किससे लिखेंगे, टाउ से लिखेंगे। जिस साइन से हम टॉर्क को डिनोट करते हैं ना, उसी साइन से हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करेंगे। तो टाउ क्या है, इन सब के सब टाइम जो है उसका एवरेज है, और इसकी डेफिनेशन जब देंगे तो क्या देंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है। अब हमारी जो वेलोसिटी आई है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है vd, वो किसके इक्वल आ गई, 0 प्लस a टाउ। 0 की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा हम देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की किसके इक्वल आई है, a टाउ। और a की वैल्यू हमने फाइंड की थी अभी जस्ट, मैंने साफ कर दिया है लेकिन आपकी कॉपी में होगा अच्छे से। जो हमारा एक्सेलरेशन था वो किसके इक्वल आया था, माइनस e बाय m, और ये m क्या था, मास था। किसका मास, चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास। तो बुक में आपको me से भी लिखा मिलेगा। तो इसकी a की जगह पे वैल्यू पुट करें, vd इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस e टाउ बाय me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ये डेरिवेशन आप बिल्कुल इजी है, आराम से निकल जाएगा। काइनेमेटिक इक्वेशन यूज हुई है और एक सिंपल सा फॉर्मूला F क्या है, Q इनटू E, ये हमारा यूज हुआ है। इसको आप नॉर्मली बुक से देख के भी कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है। बहुत अच्छा सा सिंपल सा टॉपिक है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये फॉर्मूला जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये याद भी होना चाहिए, माइनस e टाउ बाय m। और जब इसकी डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं करें, ओनली मैग्नीट्यूड जब देखें तो vd किसके इक्वल आ जाएगा, e टाउ बाय m। माइनस साइन जो है हम मैग्नीट्यूड के केस में कंसीडर नहीं करेंगे। ये माइनस साइन यही बता रहा है हमारा जो अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड के अकेला लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो हम e टाउ बाय m वैल्यू पुट करेंगे, यूज करेंगे। और जब हम डायरेक्शन साथ लेके चलेंगे वेक्टर फॉर्म में, जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे तो माइनस e टाउ बाय m। तो इस तरह से ये था हमारा छोटा सा सिंपल सा अच्छा सा डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हालांकि बोर्ड पे जो है अच्छे से आपको मेरे को लिखने के लिए जगह नहीं थी, तो लिखा हुआ शायद कम समझ में आया, लेकिन बोला हुआ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोबिलिटी। और इसके बाद हम बात करते हैं मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी का मतलब जो है वो हमारा नाम से भी पता चल रहा है, मोबाइल। मोबाइल का मतलब चलना फिरना, घूमना फिरना। तो मोबिलिटी हमारी नॉर्मल मूवमेंट को शो करती है। किसको, मूवमेंट को। मूवमेंट किसकी, चार्ज कैरियर्स की। चार्ज कैरियर की जो मूवमेंट है उसको जो जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे वो मोबिलिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोबिलिटी जो क्वांटिटी है इसको हम म्यू से लिखेंगे। किससे, म्यू से। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो यूनिट अगर आपसे पूछ ली जाए तो उसकी यूनिट भी क्या होगी, हमारी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वाली यूनिट होगी, सिंपल सी बात है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो बहुत कम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁵ के ऑर्डर की होती है, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या है, मोबिलिटी अगर हम देखें तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। किससे लिखेंगे, म्यू से। और मोबिलिटी जो है वो होती क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगी, मूवमेंट को। किसकी मूवमेंट को, चार्ज कैरियर की मूवमेंट को। और मोबिलिटी जो है उसकी डेफिनेशन दें या फिर उसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, इट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू यानी कि मोबिलिटी किसकी इक्वल हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने जस्ट पढ़ा है अभी माइनस ई टाउ बाय एम, ऐसा कुछ था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसके नीचे फिर से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोबारा से बात करें ए बाई बी बाय सी, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बी और सी की मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ए बाई बी मल्टीप्लाई सी। तो उसी तरह से ए बाई बी और इसके नीचे जो आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको सिंपली किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसको हम सीधे क्या लिखेंगे, ई टाउ बाई एम, और अपॉन जो एम है उसको हम यही लिखेंगे। ई से ई कैंसिल, क्या आ जाएगा मोबिलिटी हमारा माइनस ई टाउ बाई एम। और फिर से वही बात, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आपको ये ऐसे भी मिलेगा, माइनस साइन जो है वो नहीं मिलेगा, ई टाउ बाई एम। तो मोबिलिटी हमारी क्या आई, ई टाउ बाई एम। और होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है, वो मोबिलिटी होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आज वाले जो टॉपिक थे बेटा हमारे बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल इजी थे, अगर आप खुद भी पढ़ते हैं बुक से तो हो जाते हैं नॉर्मल से। कल हम जो हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। चलिए।